आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पीड़ित ने लगाया आरोप, दबंगों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण। पिता पुत्र को जमकर पीटा, चौकी इंचार्ज साहब को ठंड लग रही है। खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम सभा खरगापुर थाना कोरोना से है, जहां पारसनाथ दुबे आदि पुत्रगण स्वर्गीय भगवान दास दुबे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मीडिया से बातचीत में बताया कि आराजी नंबर 500 व 501 जो सम्मिलित जमीन है और पूर्वजों द्वारा आपसी सुलह समझौते से 3 रास्ता निकाला गया था। विपक्षी कमलकांत आदि पुत्रगण ब्रह्मदेव दुबे द्वारा रास्ते में ईंट गिराकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस घटना की सूचना कोरोना थाने की पुलिस को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने कहा कि यदि रास्ते का अतिक्रमण हुआ तो हम प्रार्थी व ग्रामवासियों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विपक्षी कमलकांत आदि का एक नाजायज गोल है जो आए दिन मारपीट व झगड़ा फसाद पर आमादा रहते हैं। प्रार्थी ने बताया कि उक्त समस्या के संबंध में उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर को अवगत कराया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर ने थानाध्यक्ष कोरोना को 2 जुलाई 2021 को आदेशित किया कि मौके पर जाकर जांच करें। यदि अतिक्रमण हो तो दोनों पक्षों को सुने व रास्ते से अतिक्रमण हटवाकर आवागमन सुचारू करें। उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज कोरोना अनवर खान को मौके पर भेजा। चौकी इंचार्ज अनवर खान ने मौके पर जांच कर बताया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी सही तरीके से दी गई है। रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। मौके पर राजस्व टीम की मौजूदगी में पुलिस टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मौके से चौकी इंचार्ज द्वारा राजस्व अधिकारियों कानूनगो व लेखपाल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया गया। विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि आदेश के बाद भी विपक्षी कमलाकांत आदि द्वारा दर्जनों की संख्या में लेबर मिस्त्री बुलाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, बीते 18 जनवरी को जब मेरे व मेरे पिताजी द्वारा उक्त निर्माण कार्य का विरोध किया गया तो विपक्षियों द्वारा बाहर से बुलाए गए लोगों के साथ मिलकर मुझे व मेरे पिताजी को जमकर पीटा गया, जिससे मेरे सिर में चोट आई। मेडिकल हो चुका है, सीटी स्कैन कराने के लिए मुझे वाराणसी जाने की जरूरत है। विवाद से पहले उक्त मामले की जानकारी डायल 112 पर दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर काम रुकवा दिया, लेकिन जैसे ही डायल 112 के पुलिसकर्मी वापस लौटे, दबंगों ने फिर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया। थक हार कर प्रार्थी द्वारा चौकी इंचार्ज महेंद्र पटेल को सूचना दी गई। चौकी इंचार्ज के मौके पर पहुंचते ही मिस्त्री लेबर सहित दबंग दूर भाग खड़े हुए। चौकी इंचार्ज साहब द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया और विरोधी पक्ष द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य रोकने के लिए निर्देशित किया गया। चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि यदि दोबारा काम शुरू करते हैं तो मुझे आप सूचना दे सकते हैं। चौकी इंचार्ज साहब के जाते ही दबंगों ने दोबारा कार्य शुरू कर दिया। जब दोबारा चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया गया तो दबंग सहित मिस्त्री व लेबर भाग खड़े हुए। जब प्रार्थी ने कहा कि साहब आपके जाते ही यह फिर काम शुरू कर दे रहे हैं, तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं यहीं बैठा रहूं? सोचिए जरा, जिस पुलिस पर विवाद रोकने का जिम्मा होता है, वही पुलिस जब गैर जिम्मेदाराना हरकत करे तो आखिर पीड़ित न्याय की गुहार कहां लगाए? सोचिए, पुलिस का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया तब दिखाई दे रहा है जब जनपद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के अपराधियों और अपराध के प्रति सख्त तेवर की लगातार प्रशंसा हो रही है। जनपद में ऐसे पुलिस अधीक्षक का आगमन हुआ है जो गलती करने पर अपने ही विभाग के लोगों पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि विरोधी पक्ष को किसका समर्थन प्राप्त है जिसके बल पर वह प्रशासन की भी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज साहब आखिर क्यों मौके पर जाकर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं? यदि पुलिस समय रहते मामले का संज्ञान ले तो कई विवाद टाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि पुलिस 24 घंटे कठिन ड्यूटी करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेकर सही समय पर सही कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि एक बड़े विवाद को टाला जा सके। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं मंगला प्रसाद दुबे निवासी खरगापुर का रहने वाला हूं और हमारे विपक्षी उमाकांत दुबे, कमलाकांत दुबे एवं शशिकांत दुबे से जो है ज़मीनी विवाद चल रहा था,
इसका मैटर एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी वो लोग हमारे अनुपस्थिति में कुछ दबंगों द्वारा बाहर से बुलाकर और जो है कुछ बाहर से गुंडे लोगों को बुलाकर और रातों रात और दिन को भी ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है दीवार खड़ी कर दी गई बीच रास्ते में, जिससे कि आने जाने में हम लोग को बहुत असुविधा हो रही है। 100 साल पुराना रास्ता है वो, जो कि उभय पक्षों की ज़मीन है। उस ज़मीन में हमारे दोनों पक्षों का नाम होते हुए भी अकेले ही उन्होंने अतिक्रमण किया है। 6 महीने पहले भी उन्होंने अतिक्रमण किया था एसडीएम कोर्ट से, वो एसडीएम कोर्ट से उसको हटाया गया। हाँ, और उसके बाद वो मैटर कोर्ट में नाप के लिए पैमाइश के लिए दिया गया है। उसके बाद भी ये लोग दबंगों द्वारा जो है और हमारे परिवार को मारा पीटा गया। हमारे चाचा एसडीओ रिटायर्ड श्री राजनाथ दुबे को और हमारे भाई प्रदीप कुमार दुबे जो कि अरीवा कंपनी में जेई हैं, इनको बेरहमी के साथ पीटा गया और दुर्व्यवहार किया गया इनके साथ। और इनके कमर पे यहाँ पे मारा गया, ये लात घूसों से और ईंट अद्दों से घर के अंदर घुस के मारा गया इनको। और मारने के बाद इनके कूल्हे में हमको लगता है फ्रैक्चर भी हो गया है। मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद इनका गला दबा के इनको जान से मारने की कोशिश की गई, जो कि ये निशान है। इनका मुंडी भी इधर उधर नहीं हो पा रहा है और यहाँ सर पे जो है इनके भारी घाव हो गया है, जिसका कि सीटी स्कैन कल बनारस के किसी हॉस्पिटल में कराया जाएगा। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं इन दबंगों द्वारा। तो कृपया चौकी इंचार्ज और एसएचओ को इसकी सूचना भी दिए, हम एसपी साहब को भी सूचना दिए। सबको सूचना देने के बाद भी पुलिस सिर्फ वहाँ तमाशबीन खड़ी रह गई, देखती और चली जाती, देखती और चली जाती, और पूरा दीवार 8 फीट का तैयार कर दिया गया। तो सर हम अब किसके पास जाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम मीडिया बंधुओं के पास आकर हम अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। थोड़ा उम्मीद है इन लोगों से कि वहाँ तो हमारा काम नहीं हुआ, अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारा कुछ निराकरण होगा हमारे समस्या का। तो हमसे आपसे यही विनती है कि इस समाचार को चलाया जाए और जो है हमारे साथ न्याय किया जाए। बहुत बेरहमी के साथ हम लोगों ने मारा पीटा है। एसडीएम की कापी, कानून गो की कापी, ये सब हमारे पास मौजूद है। पुलिस की आज्ञा भी है, सब रिपोर्ट लगाई गई है। उसके बावजूद भी ये हिस्ट्री सीटर। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।